मिस्टर शू चाहते हैं कि मामला अदालत से बाहर सुलझ जाए। ये हमारी ईमानदारी साबित करने के लिए काफी है। मिस बाई की बात करें तो वो एक सेलिब्रिटी हैं। उन्हें इस मुकदमे के प्रोसेस से गुजरना होगा। ये बात सबको पता चल जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है। परफेक्ट, सच में परफेक्ट। लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लॉयर कियान, आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें आपके क्लाइंट की सहमति है। आपने सेटलमेंट प्रपोजल बनाया बिना अपने क्लाइंट से सलाह लिए, अपने फायदे के लिए, बिना अपने क्लाइंट से बात किए आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं ये सेटलमेंट एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। आप इससे बेहतर ऑफर कर सकते हैं। मिस्टर शू, आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के अहम दौर में है। आपको पता होना चाहिए कि एक मुकदमा क्या मायने रखता है। एक बार लिस्ट होने के बाद आपके एसेट्स तेजी से कई गुना बढ़ जाएंगी। सेटलमेंट अमाउंट की तुलना में जो आपने अपने एक्स वाइफ को दी है वो तो सिर्फ एक बूंद जैसी है। तो इस सेटलमेंट पर साइन करने से किसे ज्यादा बेनिफिट होगा? ठीक से सोचिए, फिर मुझसे बात कीजिए। हम इस बात पे बाद में बात करेंगे। लॉयर कियान, थैंक यू। चलिए हम दोबारा मिलेंगे। टेक केयर। बॉस, आपने तो बाय शिंगमिंग से बात किए बिना रिजेक्ट कर दिया। क्या ये ठीक है? प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इस मीटिंग से पहले ही बाई शिंगमेंग से बात हो चुकी है मेरी। वो ये एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे मिस्टर शू कोई भी ऑफर दे। तो आपने मिस्टर शू से सोचने के लिए क्यों कहा, बताइए जरा। ताकि देख सके कि क्या बेहतर हल है। उन्हें सेटलमेंट के लिए झूठी उम्मीद देकर उन्हें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप? ध्यान भटकाना है? तुम्हें लगता है मुझे दूसरों को कंफ्यूज करके जीत मिलेगी? क्यों पूछने की जरूरत नहीं है, और शिंगमेंग यही चाहती है। लॉयर होने के नाते तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, ना कि ये जानना है कि क्लाइंट असल में क्या चाहती है। और हाँ, तुम्हें याद दिला दूं, अपने पर्सनल रिलेशन जो अपोजिंग लॉयर के साथ है वो अपने आप पर हावी मत होने देना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें फ्लर्ट करते देखा है, मुझे सब पता है। बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। गु बेइजिंग मेरे कॉलेज में सीनियर थे। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने जुडिशियल एग्जाम पास किया था उनकी गाइडेंस से। बाद में वो ग्रेजुएट होकर लंबे टाइम के लिए अब्रॉड चले गए। जब से वो वापस आए हैं आज पहली बार मिले हैं। सच में आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वादा करती हूँ मैं अपने पर्सनल मामलों को काम में नहीं लाऊंगी। जुडिशियल एग्जाम में कितने स्कोर थे? जितना पास होने के लिए चाहिए थे उतने ही। तो उसने तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ाया क्यों? तुमने तो बस पासिंग स्कोर ही पाया है, वो इतना अच्छा नहीं है। ये पिछले रात की वजह से है ना। मैंने खाना बनाकर डिस्टर्ब किया और अब मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो आज रात तुम कर सकती हो। क्या कर रही हो तुम? मैं आज रात मेन्यू में क्या बनाऊं ये सोच रही थी। अपना काम मत टालो। अपना काम मत टालो। दीदी, आप यहाँ कैसे? चेंगयाओ, मेरी बहन के क्लासमेट का एक्सीडेंट हो गया है। अभी वो बाहर गई है तो ये अकेला पड़ गया है। कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो। क्या मैं? लेकिन ये भी साथ में ले लो। लेकिन दीदी, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक से रहना। हाँ, बात तो सुनिए। खाना खिलाना मत भूलना। कितना क्यूट है। हे, बॉस अभी जल्दी ही आ जाएंगे, भौंकना मत, ठीक है? हे, तुम्हारा नाम क्या है? थंडर क्रैकर? थंडर क्रैकर? हे, भौंकना मत, हाँ, आ रही हूँ। बॉस, आप आ गए? यहाँ डॉग जैसी स्मेल क्यों आ रही है? क्या सच में? शायद मैंने टोफू खाया, उसकी स्मेल है। आगे से टोफू मत खाना। हाँ,
ये छोटा डॉग कितना क्यूट है ना। दरअसल मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। वो प्यारे होते हैं और फ्रेंडली भी होते हैं, है ना। सबसे जरूरी वो हमारे दोस्त जैसे होते हैं। उनके और हमारे बीच का रिश्ता हजारों साल पुराना है। दरअसल इसे क्लाइंट की बेटी ने लगाया है। ये मत समझना कि मुझे डॉग्स पसंद है, सिर्फ इसकी वजह से घर में डॉग बिल्कुल अलाउड नहीं है। सोचना भी मत। क्यों? वो तो अच्छे दोस्त होते हैं ना हमारे। डॉग रहेगा तो तुम नहीं रहोगी। थंडर क्रैकर, देखो ये तुम्हारा अच्छा दोस्त है टाइगर ट्रोन। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो आवाज मत करना, समझे? चैंग, तुम क्या कर रही हो? वो मैं भौंकना सीख रही हूँ। सच में ये पागल है। भौंकना मत वरना वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। भौंकना मत, भौंकना मत। यहीं पे रहो, भौंकना मत। बस आई होप तुम अब और शोर नहीं कर। ये क्या है? ये डॉग है। वो तो मुझे भी पता है। मेरा मतलब ये यहाँ कैसे आया? बॉस, आपको डर लग रहा है? अभी उस बात को छोड़ो, इसे मुझसे दूर करो, जल्दी इसे दूर करो, जल्दी। ओह, कहा ना इसे दूर ले जाओ। आज ही, अभी इसे मुझसे दूर ले जाओ। नहीं बॉस, ये मेरी बहन का है। वो बिजनेस ट्रिप पर है तो इसे थोड़े समय के लिए रखा है। चिंता मत कीजिए, मैं इसे अपने रूम में रखूंगी। ये आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं, अगर तुम इसे रखोगी तो फिर बोनस भूल जाओ। बॉस, आपको पता है डॉग्स पालने के कितने फायदे होते हैं? जैसे कि डॉग सबसे वफादार होता है, वो हमें इमोशनल सहारा देते हैं, और ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहने पर उन्हें टहलाने से हमारी भी एक्सरसाइज होती है। तुम्हारी बातें कोर्ट में भी यूज हो सकती है। कहा था डॉग, नहीं तो नहीं। पीछे हटो। सिर्फ इसलिए कि आप बॉस हैं। मैं इसे अपने रूम में रखूंगी, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर मैं आपके लिए रोज रात का खाना और स्नैक्स बनाती हूँ, जिसमें बहुत टाइम और मेहनत लगती है। ये तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए है। क्या इससे आपकी इंसोम्निया ठीक नहीं हुई? मुझे पता है, साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आपने केस लिया है जिसका सेटलमेंट 5 मिलियन है। आपके यूजुअल केसेस से ये मैच नहीं करता है। कोई और बात है ना? तुमने मेरी जांच की? मुझे भी जानने का हक है क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूँ। इस हालात में तो इस पर कोई भी शक कर लेगा। बॉस, डॉक्टर्स भी आपकी इंसोम्निया ठीक नहीं कर पाए, लेकिन मैंने किया। क्या आप इसे रहने दे सकते हैं मेरे लिए? चेंग याओ, कोई भी फैसला बिना परमिशन के मत लो, समझी? अनऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेशन, ये एक वायलेशन है। हटाओ इसे। हाँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर मैं ठीक से जांच ना करूं तो क्या लोग मेरा फायदा नहीं उठाएंगे? कोई बात नहीं, मेरे पास एक खास स्किल है जिससे मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं।
लिविंग रूम में डॉग अलाउड नहीं है। 微笑，小蓝猫一睡着，胡子跳一跳。小蓝猫快睡觉，小熊小狗都困了。小蓝猫一睡着，妈妈数睫毛。 अरे रुको, भागो मत, आराम से। फिक्र मत करो, बॉस यहाँ नहीं है। उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा सुबह। अच्छी बात है, उन्हें सुबह सुबह देखना नहीं चाहती हूँ। और एक बात है कि उन्हें पता था कि तुम देर से आओगी, तो आधे घंटे की देरी पूरे दिन लेट होने जैसा ही है। तुम नहीं मिली उन्हें तो ये नोट छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए। बाई शिंगमिंग बाद में आएंगे, तुम्हें उन्हें रिसीव करना है। अगर ऑफिस लेट आई हो तो अच्छी बात नहीं है। लॉयर चेंग, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बताइए क्या बात है मिस बाई? शुजुन, उसे पता था कि मैं सेटलमेंट से सहमत नहीं हूँ और उसने मुझे डराने के लिए किसी को तुरंत भेज दिया। उन्होंने मुझे जबरदस्ती मजबूर किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पता है, उसने मुझसे पूछा मुझे कितने पैसे चाहिए। अगर मैं इस समय केस फाइल करती हूँ तो वो जबरदस्ती नहीं है। मैं बस न्याय चाहती हूँ, एक फेयर जजमेंट चाहती हूँ, बस। मुझे पता है, लेकिन डराना धमकाना गैर कानूनी है। पुलिस में शिकायत की? नहीं, मैं डरी हुई हूँ। मैं पास्ट में फिर नहीं लौटना चाहती। हमारे तलाक से पहले वो ऐसा ही था। अगर उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे परेशान करता था जब तक मैं मान न जाऊं। इसीलिए मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है इस अंधेरे से बाहर आने के लिए। मैं वापस नहीं लौटना चाहती। लॉयर चैंग, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या मैं उसे आपका नंबर दे सकती हूँ? मिस बाई, मैं सच में मदद करना चाहती हूँ, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास अभी राइट्स नहीं है। आपको लॉयर कियान से ही बात करनी होगी। आई एम सॉरी। अगर उनसे कहना ही काफी होता तो मैं उनसे ही कहती। उन्होंने कहा वो केवल लीगल मैटर्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वो इन मामलों में समय बर्बाद नहीं करने वाले। मैं चाहती हूँ कि आप कोई फैसला लें। ये केस से जुड़ा नहीं है। बस अब मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। वो बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है। वो पीछा करेगा मेरा, और इस समय मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो शूटिंग सेट पर ना आ जाए। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए लॉयर चेंग। आपको सिर्फ मिडिल मैन बनना है, बस मेरी बात उसे समझाने के लिए। फिर हम कामली वेट करेंगे कोर्ट के फैसले का, ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू। मैं आपका नंबर उसे भेज देती हूँ। मैंने भेज दिया। प्लीज, कॉल आ गया। हेलो लॉयर चेंग। हाँ, मेरी एक्स वाइफ ने कहा है कि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। उसने कहा है कि अगर आप मान जाएं तो वो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है, केस वापस लेने की बात पर। मिस्टर शू, आपको जो कहना है साफ कहिए। मेरा इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि इस शादी में मेरी भी कुछ गलतियां रही हैं। मेरे काम की वजह से आज हम इस हाल में हैं। मिस्टर शू, ये मुझे बताने से कोई फायदा नहीं है। आप सब कुछ कानून पर छोड़ दीजिए। उम्मीद है आप मेरी क्लाइंट को अब परेशान नहीं करेंगे। उन्हें धमकाना तो दूर की बात है। मैंने उसे कभी नहीं धमकाया। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। नहीं, कुछ मत बोलो। अब हम फैसले का इंतजार करेंगे। बाय बाय। थैंक यू लॉयर चेंग। सच में नहीं पता था कि क्या करूं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है। लॉयर चेंग, हेलो। बात यह है कि क्या आप मुझे मेरी एक्स वाइफ से मिलने दे सकती हैं?
क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं सच में चाहता हूँ कि हम दोनों आमने सामने बैठकर इस सिचुएशन का अच्छे से सामना कर पाए। मिस्टर शो, मुझे जो कहना था वो कह चुकी हूँ। आई एम सॉरी। रुकिए, क्या ये इतना मुश्किल है? हम मिल भी नहीं सकते? मुझे जाना है, अगर बात करनी है तो ऑफिस में आ जाइएगा। लॉयर चेंग, क्या आप मेरी बात सुन भी रही हैं? मिस्टर शो, आप क्या कर आप रहे मुझे हैं? बोलने देंगी? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि डिवोर्स के दौरान मुझे एसेस्ट को ऐसे छुपाना नहीं चाहिए था। मुझे पता है शादी में मुझसे भी गलतियां हुई है, लेकिन क्या इसमें शिंगमेंग गलत नहीं है? हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों आराम से बैठकर ईमानदारी से बात कर सके। मेरी बात सुनती क्यों नहीं आप? किसी को इतना परेशान मत करो कि वो टूट जाए। मिस्टर शो, प्लीज शांत हो जाइए। अब हालात यहाँ पहुँच चुके हैं तो आप मिस बाई को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपने क्या गलतियाँ की हैं इसके बारे में सोचना चाहिए आपको। पीछा किया तो पुलिस को बुला लूंगी। क्या चल रहा है? किसने चालू किया? यहाँ पर क्या हुआ था? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मैंने देखा तो वो वहाँ से कूद चुका था। ठीक है? क्या आप उसे जानते थे? नहीं, मैं उसे जानता तो नहीं था। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जितना पता था मैंने आपको बता दिया। जैसा कि हम बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी। मैंने जब उसके बारे में सुना, अच्छा, मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानते हो क्या उसे? नहीं, मुझे तो पता इस नहीं वो बारे में कैसे नहीं ऐसा पता कर कुछ। सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। हाँ हाँ, रुकिए बात। शूजुन टुआन ऑनलाइन के सीईओ हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से कूद पड़े और उनकी मौत हो गई। ये है उनका आखिरी पोस्ट। आत्महत्या से पहले वीबो पर मैंने शून्य से शुरुआत की और टुआन ऑनलाइन की स्थापना की। आईपीओ से पहले मुझे अपनी एक्स वाइफ से कानूनी मामला झेलना पड़ा। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ऐसी शादी की वजह से जो अफवाहें फैली उसने मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ दी। पूरे इंटरनेट पे मेरी बदनामी से मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई है और सारे दोस्तों ने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं। मेरी रेपुटेशन खत्म हो गई। वो सारे बुरे शब्द हर वक्त मेरे कानों में गूंजती हैं और जो बात मुझे पूरी तरह से तोड़ गई वो ये थी कि किसी ने जानबूझकर मेरे इन्वेस्टर को बता दिया मेरे मुकदमे के बारे में, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस ले लिए। इसलिए टुआन ऑनलाइन पब्लिक नहीं हो पाया और मेरे कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ गए। मुझे तो कल ही पता चला कि शूजुन और बाई शिंगमैंग सच में शादी कर चुके हैं। मुझे ये बात अभी पता चली। फिर मैंने उसकी सुसाइड नोट देखी। हाँ, इंटरनेट पर हर कोई शूजुन को गलत इंसान कह रहा था और अब वो मर चुका है। उसके सुसाइड नोट से लगा कि बाई शिंगमैंग भी निर्दोष नहीं थी। उसने जरूर उसे धोखा दिया होगा, लेकिन मुझे लगता था बाई शिंगमैंग मासूम है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं लगती। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूं ही होता है। हाँ, बस आ गई। याओ, ये क्या चल रहा है? शूजुन की मौत कैसे हुई? वो अंदर से बहुत कमजोर था। जब कंपनी का आईपीओ नहीं हो पाया तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे सब लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताना इस चाहता हूँ, केस पर वो वही फाइल काम कर बिल्कुल रही थी गलत थी और कहा था कि इसके इंसाफ बारे में मुझे भी दिलाएगी। नहीं पता। हाँ, अगर तुम चाहो सर्च किया उसने, नहीं, सब आराम से किया। देखो देखो, पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं क्या करना लगता चाहिए था? उन्हें क्या हुआ है?
बाय डेंग को ढूंढने गई है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। उनकी कॉन्फ्रेंस है। क्या आत्महत्या करने के फैसले में मिस बाई के तलाक से कोई संबंध है? मिस बाई ने शूजुन के खिलाफ केस फाइल किया। तलाक के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर मिस बाई शिंगमिंग अपने मैरिटल एसेट्स के संबंध में अपने राइट्स की रक्षा कर रही थी। इनके मुताबिक अलग होने के बाद भी दोस्त की तरह रहा जा सकता है, तो उन्होंने सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। उनके वकील की लापरवाही के कारण मिस बाई शिंगमिंग ने बातचीत बंद कर दी, जो कि जुनहैंग लॉ फर्म के वकील हैं। इन्होंने कभी डायरेक्ट मिस्टर शूजुन से बात नहीं की। हालांकि उनकी जानकारी ना देने की वजह से मिस बाई शिंगमिंग को पता ही नहीं चला कि शूजुन अपनी मौत से पहले बार बार मिस बाई से बात करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमें इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है। ये ट्रेजेडी भी इसी वजह से हुई है। वैसा कैसे कह सकती है? और रो रो के कह रही थी कि शूजुन से मैं बात करूं। हर बात के लिए वो उसे क्यों ब्लेम कर रही हैं? ये जरूर उसकी कोई स्ट्रेटेजी होगी। वो लोगों का दिमाग घुमाने में माहिर है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शूजुन की हत्या जुनहैंग की लॉ फार्म की वजह से हुई है? तो क्या मैं मिस बाई से पूछ सकती हूँ कि वो आगे की कार्रवाई कैसे करेंगी? बिना आधार वाले आरोपों को लेकर शूजुन के खिलाफ वीबो पर मानवीय भावनाओं के चलते मिस बाई ने फैसला किया है कि वो ये मुकदमा वापस ले रही हैं। लेकिन कुछ मीडिया, सेल्फ मीडिया और मार्केटिंग अकाउंट्स के लिए जो फैक्ट्स को घुमा के पेश करते हैं, झूठा दिखाते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, हम उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। जुनहैंग लॉ फर्म की बात करें तो उन्होंने अपनी ड्यूटीज नजरअंदाज किए हैं। मिस बाई एजेंसी एग्रीमेंट खत्म कर देंगी, साथ ही अपने राइट्स के साथ उन पर कानूनी कार्यवाही करेंगी। आपसे कानूनी मामले जेवेई लॉ फर्म को सौंपा जाएगा। जी हाँ। ठीक है, अब देखना बंद करो वरना और अपसेट हो जाओगी। अब तुम और भी केयरफुल रहो। कियान जल्दी कोर्ट से वापस आएगा, सोचो उसे क्या जवाब दोगी। मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अब इतना परेशान मत हो। मिंग ने नकली फॉलोअर्स खरीदे हैं, अब हम उसे एक्सपोज कर देंगे, ठीक है ना? हम उसे हरा सकते हैं। मैं मीडिया से बात करके पब्लिक को शांत करता हूँ। लॉयर वो रुकिए। क्या हुआ? पब्लिक के मामले में हमें आप पर भरोसा है, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद कियान हैंग पक्का सबसे पहले चेंगियाओ को निकाल देंगे। हाँ, मुझे सोचने दो, मैं देखता हूँ। कुछ मीठा खा लो ताकि मूड ठीक हो जाए। लॉयर वो की प्यार पर भरोसा रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन्फॉर्मेशन लॉयर कियान ने दी थी, इसे मुझे भेज दो। क्या मिस्टर कियान आ गए? वो अभी भी कोर्ट में है, उन्होंने ये मुझे भेजने को कहा। कांटेक्ट करने का कोई तरीका है? वो हमेशा अपना फोन कोर्ट में बंद रखते हैं। हाँ। अब क्या करें? सब मेरी गलती है, मैंने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। बात यह है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, शायद थोड़ी हो, पर तुम कुछ भी बोल रहे हो, अब कुछ मत कहना प्लीज। मैं चलता हूँ। उसका वो मतलब नहीं था। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। बाई की एक्टिंग ही बहुत अच्छी है, उसे सब अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा, कुछ तो सोचना होगा। तो अब क्या करना चाहती हो? तुम बाई शिमिंग पर दबाव तो नहीं डाल सकती हो ना? लो कुछ खा लो, ये लो खाओ। कहाँ जा रही हो? मिस बाई से मिलने। चेंगियाओ। मिस बाई, आपने कहा था शूजुन से मैं बात करूं, अब आप उन्हें दोष क्यों दे रही हैं? समझी नहीं क्या बात कर रही हो?
क्या मतलब है आपका? हे रुको रुको, हे क्या कर रही हो तुम? हाँ, यहाँ तमाशा बनाना बंद करोगी? मैं तमाशा नहीं कर रही मिस बाई, मैं चाहती हूँ आप सच्चाई बताइए। कौन मिस सी बाई, सच्चाई? तो तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुमने शूजुन से प्राइवेटली बातचीत की थी मिस बाई के कहने पर, है ना? ठीक है, फिर तो जब उसने तुम्हें बताया था तो क्या उसने कोई मैसेज या ईमेल भेजा था? उन्होंने मुझे खुद कहा था। तो फिर कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, है क्या? कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सो कॉल्ड फैक्ट्स आपकी गलती हैं जो आप दूसरों पर डाल रही हैं ताकि आप बच सके और मेरी क्लाइंट को फंसा दें? ये झूठ है। हाँ तो साबित करो ना, मुझे सबूत दिखाओ। ये साबित करो कि मेरी क्लाइंट जानती थी आपने जानबूझकर शूजुन को रोका जानबूझकर और नहीं बातचीत रोका। नहीं करने। मिस बाई, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मिस बाई, आप आराम कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। छोड़ो मुझे। याओ याओ, तुम्हारा जीजा होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना मुझे चाहता हूँ। मदद नहीं चाहिए। ठीक है, एक्स जीजा कह सकती हो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही बताया था, कहा था ना कि सबूत दिखा दो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो बात वही खत्म हो जाएगी, सच है ना? पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहा ना? ओके, याओ, खुद को ब्लेम मत करो। हाँ, मुझ पर विश्वास करो। जरूरी नहीं है कि शूजुन की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हारे बिहेवियर ने उसे परेशान कर दिया था। तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था और वही तुम्हारी लापरवाही थी, समझ गई ना? चेंगियाओ मेरी एम्प्लॉई है, तुम्हें उसे कुछ कहने का हक नहीं है। लॉयर कियान, आप यहाँ? काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता था। ये गोल्डन बैलेंस अवार्ड के बारे में है। मैं तुमसे थोड़ा आगे निकल गया था, बस थोड़ा सा। तुम फिर से चूक गए, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ खाने पर जाना चाहता था, लेकिन देखो अभी मैं इतने सारे शोज हैं, इंटरव्यूज हैं, इन सब में बिजी हूँ अभी। तो क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं खाने पर? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोचता, जल्दी लौटकर लीगल प्रोविजन पढ़ता और फिर तैयारी करता। इतने सालों की अदालत की लड़ाई के बाद भी तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाए। हाँ, ठीक है। ये सच है कि तुम हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हो। मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। डेंगमिंग, अब नाटक करना बंद करो। नाटक करना, अब तो कुछ नया बोलो। इंतजार कराने के लिए सॉरी मिस बाई। कियान हैंग से पंगा मत लो, चीजें कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मेन इशू शूजुन है, ये काम जल्दी करो। चिंता मत कीजिए, मेरे पास अब भी एक बैकअप प्लान है। क्या तुम्हें वाकई में गलती करके अच्छा लगता है? मैं सच में पागल हूँ, आप मुझे डांटिए ना। मेरा समय कीमती है, तुम्हें डांटने के बजाय मैं ज्यादा केस लेना पसंद करूंगा। चलो। मुझे बताओ क्या हुआ था? मैंने उन दोनों को मिलने से नहीं रोका था, ये मिस बाई की ही मर्जी थी। मुझे लगा वो मैरिड जिंदगी में खुश नहीं है, इसलिए मैंने मदद की। मैंने वार्न किया था कि अपने क्लाइंट से ज्यादा क्लोज मत होना। तुम एक लॉयर हो और वो सिर्फ तुम्हारी क्लाइंट है। किसने तुमसे नहीं कहा कि क्लाइंट के लिए इतना डिवोटेड हो जाओ?
आई एम सॉरी बॉस, मैंने जुनहेंग कंपनी को ठेस पहुंचाई है। मैं रिजाइन कर दूंगी। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके अब ऐसे ही चले जाना चाहती हो? गलती की है तो भरपाई कर दूंगी। क्या करोगी? आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे वही करूंगी। तुम्हें क्या लगता है? मैं तैयार हूं किस बात के लिए? आपके लाइफ टाइम असिस्टेंट बनकर काम करने के लिए। चेंग्याओ, हमारे बीच में क्या दुश्मनी है? ऑल राइट, पहले केस की बात करते हैं। तुमसे कहाँ गलती हुई? मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी और क्लाइंट से डिस्टेंस रखना चाहिए था। मुझे इमोशनल ना होकर समझदारी से काम करना चाहिए था। बस इतना ही? और भी है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अब मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। और कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास डॉग है? जो भी तुमने किया वो सब बाई चिंगमिंग के कहने पर किया, लेकिन मुझे शक है कि यह फैसला तुमने लिया होगा। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? आजकल कई लॉयर अपना पर्सनल मोटिव रखते हैं। वो सिर्फ केस का बेनिफिट देखते हैं। जैसे कि तुमने बाई चिंगमिंग को मनाया कि वो ना मिले और साथ ही शुजुन से कांटेक्ट किया, फिर मौके पर घूस मांगी और पैसा लेने के बाद तुमने एक मीटिंग और सेटलमेंट करवाया। शुरू से ही ये किसी ने नोटिस नहीं किया और वो सबके लिए विन विन था। शुजुन इसे हैंडल नहीं कर पाया, तुमसे गलती हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। मैंने नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। मैंने किसी का कोई फायदा नहीं उठाया है। सबूत कहाँ है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप इतने समझदार हैं, आप सच्चाई का पता लगा लेंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी लाइफ टाइम काम के लिए। तो अब तुम मुझे अक्यूज कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुमसे गलती कहां हुई? मैंने तुम्हें क्लाइंट से दूर रहने को कहा था, इसलिए नहीं कि केस बिगाड़ दोगी, बल्कि चाहता था कि तुम सीखो प्रोटेक्ट कैसे करना है। लॉयर बनने के बाद कुछ प्रोफेशनल रिस्क भी होते हैं। ये सिर्फ जोश और जुनून की बात नहीं है। कई लॉयर्स जो पब्लिक केस में शामिल थे वो अपना लाइसेंस खो बैठे और जेल भी गए। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन से क्लाइंट से खतरा हो सकता है और उन खतरों को काबू में कैसे रखना है जब तक रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस में है। चेंग्याओ, तुम एक लॉयर हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कानून की लिमिट्स कहां है और सुरक्षित कैसे काम करना है। इससे सीख लो ताकि आगे ये गलतियां ना कर सको। बॉस, कोई सबूत नहीं है। आप मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम इतनी चालाक नहीं हो। आपका समझदार होना ही काफी है। मुझे अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, अब ये सब भूल जाओ। मैं एक एक पैसा लूंगा बाई चिंगमिंग की कानूनी फीस की। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। बॉस, आज रात के खाने में फ्रेश सी फूड है, एक बार ट्राई कीजिए। ऑयस्टर पर थोड़ा नींबू निचोड़ लो, इससे मछली की स्मेल नहीं आती। अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। मुझे स्क्विड ग्रिल करना पसंद है। तो मैं ओवन खरीद लेती हूँ। ये झींगे काफी चुभने वाले हैं। आपके लिए मैं निकाल देती हूँ। कर्ज चुकाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। बॉस, आज रात का ये खाना आपको थैंक्स बोलने के लिए बनाया है। ये बिल में नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकालकर मुझे फैक्ट्स और जजमेंट समझाए, मुझे इतना एनकरेज किया। सच्ची दोस्ती यही होती है। अब आप मेरी जिंदगी के एक मिसाल बन गए हैं जो मेरी सही दिशा है। एक मिनट, तुमने ये कहां से कॉपी की? ये सब तो मेरे दिल से निकले शब्द हैं। वैसे बॉस, मैं खाना बनाते वक्त कौन से गाने गाऊं? आप मुझे एक प्लेलिस्ट दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जागता रहता हूं। लेकिन
मुझे हर समय तैयार रहना होगा। ठीक है, अब जब इतना सब कर रही हो तो 10,000 शब्दों के सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख लो। इतने सारे? सब हाथ से लिखो। सिमिलरिटी रेट 10% से ज्यादा नहीं। और ये मत सोचना कि इस खाने से मैं तुम्हें बख्श दूंगा। काम में गलती, सजा के लिए तैयार रहना, कुछ भी हो जाए। लेकिन पहले मुझे बाय शिंगमन का मैटर देखना है। अब खाओ। बॉस, ये खाइए। बस मैं यही चाहता हूं कि हम दोनों आराम से बैठकर ईमानदारी से बात कर सके। मेरी बात सुनती क्यों नहीं आप? किसी को इतना परेशान मत करो कि वो टूट जाए। वो पहले से परेशान थे, इसलिए उस दिन मेरे पास आए थे। जरूरी नहीं है कि शोजुन की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है ना? तुम्हारे बिहेवियर ने उसे परेशान कर दिया था। तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, और वही तुम्हारी लापरवाही थी, समझ गई ना? मैं सुजुन का भाई हूँ। मेरे भाई की अचानक मौत को लेकर मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर मेरे भाई ने अपनी एक्स वाइफ से ठीक से बात की होती तो दोनों में सुलह हो सकती थी, और शायद से मेरे भाई को इस तरह सुसाइड नहीं करना पड़ता। हम उसे नहीं खोते। मुझे लॉयर चंग से बस यही पूछना है, क्या आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं? ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने मेरे भाई को उसकी एक्स वाइफ से बात करने से रोका? तुम एक किलर हो और एक हार्टलेस लॉयर भी हो, चेंग्याओ। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुमने इस पेशे की रेपुटेशन बिल्कुल। बर्बाद कर दी। बहुत ही वाहियात हरकत की है। कितनी डिस्गस्टिंग है। हटाओ इसको इस इंडस्ट्री से। हेलो। यू मर्डरर, तुम मुसीबत खड़ी करने वाली हो। चेंग्याओ, फोन उठाना बंद कर दो। उन्हें मेरा नंबर कैसे मिला? ऑनलाइन कुछ भी नहीं छुपता है। थोड़ा सर्च करो और सारी जानकारी सामने आ जाएगी। मेरे साथ बाहर चलो। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे वो चाहिए। इसके लिए बिना शराब वाली कॉकटेल बनाओ। मुझे भी वही देना। थोड़ी देर में लाती हूँ। लेकिन मुझे शराब पीनी है। तुम शराब झेल नहीं पाती, और तुम्हारा शराब का टेस्ट और भी खराब है। लेकिन आज की बात अलग है बॉस। क्या तुम्हें याद दिलाना होगा कि पिछली बार पीने के बाद क्या हुआ था? इससे अच्छा घर पर रहते हैं। बाहर आने की क्या जरूरत? घर पर एक डॉग है। मुझे लगा आप मुझे यहाँ रिलैक्स होने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए लाए हैं। ज्यादा मत सोचो।
लॉयर कियान, याओ याओ। सीनियर, क्या इत्तेफाक है? आपने मुझे बुलाया यहाँ याओ याओ की वजह से? अगर चेंगयाओ ना होती तो क्या मैं तुमसे मिलना चाहता? तुम्हें यहाँ बुलाया इस होप से कि शूजुन के लॉयर बने और चेंगयाओ को बताया उनकी शादी की सिचुएशन के बारे में। और हाँ, हमें इस केस के कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जिक्र नहीं करना है, बस इसे एनालाइज करना है। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आखिर तक नहीं टिकेगा। शूजुन लंबे समय से डिप्रेशन फेस कर रहा था, लंबे समय से। वो दवाइयों पर डिपेंड था ताकि उसकी हालत थोड़ी स्टेबलाइज हो सके। उन्हें डिप्रेशन था ये मुझे पता नहीं था। मैं जानता हूँ कि शूजुन की मौत का सच, वो चाहे तुम्हारी फीलिंग से हो या पब्लिक ओपिनियन से, ये तुम्हारे लिए एक तरह का दबाव है जिससे लगता है कि ये तुम्हारी गलती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बाई शिंगमिंग की जिम्मेदारी है। उसे हमेशा से पता था कि शूजुन को डिप्रेशन है, उसे ये अच्छे से पता था। लेकिन उसने दिखाया कि वो शादी में विक्टिम है, कि शूजुन उसे अब्यूज और मॉक करता था। क्या उसने तुम्हें कोई सबूत दिखाया? मेरे पास शूजुन के डिप्रेशन की डायग्नोसिस रिपोर्ट है और उनकी पुरानी चैट रिकॉर्ड्स भी है। लेकिन शिंगमिंग ने कब कहा कि वो इस शादी में विक्टिम है? मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। एक बार एक मीटिंग के बाद वो मुझे मीटिंग रूम में मिली और मुझसे सबूत कंफर्म किए। वो वाकई में एक फेमस एक्ट्रेस है। अपने स्किल से सच को तोड़ मरोड़ देती है। जो शूजुन ने ऑनलाइन पोस्ट किया था मौत से पहले, वो सच था।或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。